कंट्रोल में उसकी बात कर रहे हैं। जब भी अपन करना चाहे कर सकते, यही सारी परिस्थिति आपके कंट्रोल में होती, घर गृहस्थी की, आप सबको बाद में कर सकते हैं, प्रभु को पहला स्थान देकर कर सकते हैं यदि चाहे तो। व्यक्ति नहीं चाहे तो वो गिनाएगा, महाराज जी क्या करें, बच्चे उठ जाते हैं, उनको तैयार करना पड़ता है, स्कूल की यूनिफॉर्म पहनाना पड़ता है, स्कूल बस तक छोड़ करके आना पड़ता है। महिलाएं बोलेंगी महाराज जी क्या करें, बच्चों के लिए चाय नाश्ता बनाना पड़ता है, टिफिन तो बनाना ही पड़ेगा कि नहीं, है ना, टिफिन बनाना पड़ेगा। तो पहले हम टिफिन बनाएंगे, फिर बाद में भगवान के पास आएंगे। 10 मिनट पहले उठ जाओ ना, पहले भगवान के दर्शन करके चलो, फिर टिफिन बनाओ, यदि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में है तो। थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सुविधाओं को छोड़ना पड़ेगा। बात सुविधा की नहीं, बात इंपॉर्टेंस की। मेरे प्रभु हैं, मैं उन्हें सब कुछ मानता हूं, तो पहले मैं भगवान के पास, फिर अन्य कार्य। लेकिन पहले सारे अन्य कार्य, फिर बचा हुआ समय भगवान का, भिखारी का समय। कड़वा लग रहा है, यही है आप लोगों की दृष्टि। आपकी दृष्टि में भिखारी ही है ये, भगवान नहीं है। धनु राशि वाले सब, आप भी धनु राशि वाले हो, आप भी भक्त हो ना, सब एक ही राशि वाले। टका शेर भाजी ना टका शेर खाजा, अंधेर नगरी और चौपट राजा, वही करके रख दिया। क्या समझ में आ रहा है? अब क्या करोगे? जब अभिषेक करो चल रहा होगा, जब सब तैयारी हो जाएगी, तब हम आके सीधे कलश उठा करके ढाल लेंगे, ये करोगे ना? कुछ नहीं मिलने वाला आपको। फॉर्मेलिटी कर रहे हो आप, औपचारिकता निभा रहे हो। नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते महाराज जी। मेरा नियम है, जो मैं मालूंगा भगवान के दर्शन बगैर पानी नहीं पीता। हाँ, कभी अगर सीकर जी चले गए, ट्रेन में रहे, तो उसके लिए उपास कर लेना, और क्या जाता। हाँ, और नहीं है तो ऐसी ब्रेक जर्नी करना, बीच में पहले दर्शन करेंगे, फिर जल लेंगे, फिर बाद में आएंगे। ब्रेक जर्नी करो ना, क्या परेशानी है, ट्रेन बदल लो, तभी सिद्धि होती है, ऐसे नहीं हो जाती है। इतना इजी नहीं है जैसा आपने मान करके रखा। हमारे भगवान तो बैठे ही, हम कभी भी नहला देंगे, कभी उनको पोंछ देंगे, कभी प्रक्षाल कर देंगे, कभी चावल चढ़ा देंगे, हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होता है। समर्पण जिसका होता है वो प्रायोरिटी लिस्ट में प्रभु को सबसे टॉप में रखता है। आपका समर्पण भी दुकान के प्रति है, आपका समर्पण भी बच्चों के प्रति है, आपका समर्पण परिवार के प्रति है, आपका समर्पण अपने अन्य कार्यों के प्रति है। क्या करोगे आप बताओ? क्या करोगे अब बताना। कितने लोग, अभी तक तो बात आपको समझ में नहीं आई थी, हो सकता आज तक आपने सोचा ही ना हो सकता है, हो सकता है किसी ने बताया भी ना हो। आपने को तो यही सीखा है कि हर रोज दर्शन करना, तो हम दर्शन करने आ जाते हैं। अब तो बात समझ में आ गई। अब कितने लोग तैयार हैं प्रायोरिटी लिस्ट में भगवान को पहले नंबर पर रखने के लिए? कोशिश करेंगे। झूठ बोलने का सबसे अच्छा तरीका, दुनिया की दृष्टि में हम सच बोल रहे हैं, लेकिन हमने ऐसे नहीं खाया, ऐसा खा लिया, हाथ घुमा करके द्राविड़ी प्राणायाम करके काम कर लिया। कोशिश करेंगे। जब भी कोशिश वाला वर्ड आ जाता है तो व्यक्ति एक पतली गली निकाल लेता है। मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन क्या करूं, वो हो नहीं पाया। अच्छा, कितने लोग भोजन करते हैं? हाथ खड़े करें। हमने क्या पूछा? कितने लोग रोज भोजन करते हैं? हाथ खड़े करें। सभी करते हैं। कितने लोग भोजन करने की कोशिश करते हैं? अच्छा, भोजन करने की कोशिश कैसे होती है बताओ? आपको भोजन की करने की कोशिश, आपने रोटी ली, एक ग्रास बनाया, फिर उसमें सब्जी लगाई, दाल ली, फिर हाथ में लिया, फिर यहाँ तक लाए, फिर यहाँ तक लाए, फिर यहाँ तक लाए, फिर क्या किया? क्या किया? फिर छोड़ दिया। दुनिया में या तो कार्य होता है अथवा नहीं होता है। ये कोशिश करने वाली बात है ना, सब मन बहलाने वाली बातें हैं। या तो होगा अथवा नहीं होगा, बस। या तो आप भोजन करते हो अथवा नहीं करते हो।
तो जिसे करना है वो कर लेगा, जिसे नहीं करना है वो एक वर्ड लेकर आएगा, कोशिश करूंगा लेकिन सफल नहीं हो पाया, क्या करूं, कोशिश तो पूरी की थी मैंने। ये अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाओ, अपने आप को ना छलो। हाँ, अब हम फिर से पूछ रहे हैं, अब सोच करके बोलना। हाँ, प्रायोरिटी लिस्ट में भगवान को पहले नंबर पे कितने लोग रखेंगे? बारिश आएगी तो हाँ, बेटे को स्कूल छोड़ना जाना है तो हम समाधान बता रहे हैं ना। बारिश आई तो जैसे बारिश आती तो रेनकोट पहन करके आ जाते हैं, छतरी ले करके आ जाते हैं। बेटे को स्कूल छोड़ना है तो अब जल्दी पहले उठ करके पहले भगवान के दर्शन करो, फिर स्कूल छोड़ने जाओ। टिफिन बनाना है तो पहले प्रभु का सिर्फ दर्शन कर लो, फिर टिफिन बना लो। अब वो महाराज जी घर बहुत दूर है तो क्या डबल बार अप डाउन करें? पीछे से आवाज आएगी धीरे से आएगी, हमें पता है। अब जिसे सिद्धि करना है, जिसे कुछ पाना है, तो उसके लिए दूरी कोई मायने रखती ही नहीं। और घर दूर है, डबल बार आना पड़ रहा है, दूसरी बार आना पड़ता, बहुत पुण्यशाली जीव है वो, बहुत पुण्य का काम कर रहा है। लोग तो एक ही बार आते हैं, देखो हम दो बार आ रहे हैं, और खुशी मनाना कि हमारा कितना पुण्य है कि हम दो बार सवेरे सवेरे दर्शन करने आ रहे हैं। आप खुश हो गए, अब दो बार आना पड़ रहा है। आपका मुख कैसा बन जाएगा? अरे अब तो दो बार आना पड़ेगा, हो गया खत्म। पड़ेगा आपने शब्द प्रयोग कर दिया, मजबूरी। और मजबूरी का नाम बोलो जोर से, महात्मा गांधी। तो भगवान भी कैसे? बापू नगरी में है बोले महात्मा गांधी। हाँ बोलिए। नमस्ते महाराज। महाराज जी, हम नित्य तो करते हैं लेकिन कभी कभी हमें बाहर जाना पड़ता है, उसमें भी हम अनुकूलता देखते हैं कि हमें भगवान के दर्शन हो जाए। कहीं कहीं ऐसी परिस्थिति होती है कि तो हम वहाँ भावों से तो कर लेते हैं। तो ये उस दिन भावों से भोजन कर लेना, जिस दिन भावों से कर ले दर्शन तो भावों से भोजन कर लेना, ठीक है ना। दर्शन की अनुकूलता जहाँ मंदिर ही नहीं है, नहीं तो वही तो भावों से भोजन कर लेना। सोचना कि अब मैंने पानी लिया, पानी छाना और पानी पी लिया, बहुत अच्छा लगा। अब मैंने पूरा नाश्ता कर लिया, पूरा भोजन कर लिया, बहुत अच्छा लग रहा, बस उपास कर लेना। उपास कर लेना, उपास करना नहीं, भावों से भोजन कर लेना। ऐसी परिस्थिति आती है महाराज जी बहुत बार। आती तो नहीं खा रहे, एक दिन नहीं खाए तो मरेंगे थोड़ी अपन। एक दिन भोजन नहीं किया तो क्या होता है, मरण हो जाएगा क्या? नहीं, बल्कि स्वस्थ हो जाओगे। शरीर के टॉक्सिक मटेरियल जो है बाहर निकल जाएंगे, आपकी बॉडी एकदम फिट हो जाएगी। उपवास करने से स्वस्थ होता है व्यक्ति, खाने से बीमार पड़ता है। तो एक दिन उपवास हो जाएगा तो आपका शरीर जो एकदम फिट हो जाएगा। और सत्य यही है, उपवास हमारे बॉडी को प्रॉपरली मेंटेन कर लेता है। जैसे एक दिन रेस्ट मिल जाती है मशीनरी को तो फिर बहुत उसकी लाइफ बढ़ जाती है कि नहीं। तो हमारी बॉडी की मशीनरी है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक दिन रेस्ट मिल गया तो बहुत अच्छे से वो रिचार्ज होता है। क्लीनिंग टाइम भी होती है कि नहीं, गाड़ी के लिए सर्विसिंग टाइम होता है, क्लीनिंग टाइम होता है। और जब सर्विसिंग सेंटर में जाती है, सर्विसिंग होती है तो और अच्छी उसकी लाइफ बढ़ती है। तो उपवास से भी इस बॉडी को रेस्ट मिलता है, सिस्टम को रेस्ट मिलता है, तो बहुत अच्छे से वर्क करती है, तो बेनिफिट रहेगा। क्या करना है फिर आप बोलिए, क्या करना? उपास करने का। हाँ, जो पहला स्थान देगा वो भले ही उपवास ना करे, लेकिन इस प्रकार से वो मैनेज करेगा कि मेरी सारी क्रियाएं भी हो जाएं, मुझे भोजन भी मिल जाए और भगवान का दर्शन भी मिल जाएगा। इस प्रकार से मैनेज करेगा। यानी जिसे करना है ना, उसके लिए समाधान कहीं से भी निकल ही जाता है। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे, मुंबई में रहने वाले प्रतिमा का पालन करते हैं और 20 किलोमीटर दूर उनका घर है मंदिर से। सुनो, प्रतिदिन 20 किलोमीटर दूर जाते हैं, कुएं से वहाँ से पानी लाते हैं और पानी छान करके शुद्ध भोजन बना करके खाते हैं और पूजा करने जाते हैं। 20 किलोमीटर दूर। उन्होंने एक्सक्यूज़ नहीं दिखाया कि 20 किलोमीटर दूर रह करके हम कैसे प्रतिमा का पालन करें, 20 किलोमीटर दूर रह करके कैसे प्रतिदिन हम मंदिर के दर्शन कर पाएँ। उन्होंने ठान लिया करना है तो करना, बस कर लिया। तो जो ठान लेता है उसके लिए सब कुछ संभव हो जाता है, और जो नहीं ठानता है तो वो बहाने बनाता रहता है। अब क्या करें महाराज जी,
थोड़ा सा अनईजी फील हो रहा था, थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लग रहा था, सर्दी जुकाम हो गए थे। सर्दी जुकाम हो जाता है, थोड़ा सा फीवर आता है, फिर भी दुकान जाते हो कि नहीं? आप तो उसकी तुलना करोगे घर के सारे कार्यों से। जब थोड़े से बीमार हो जाते हो तो आप कम काम करते हो, भोजन करते हो। तो जो काम आपने प्रतिकूलता में सांसारिक सारे करते हो, बस वैसा ही बल्कि उससे भी बढ़ कर के धर्म के क्षेत्र में ये कार्य करना चाहिए। हो जाएगा? अब क्या करोगे? ये भाव ला करके जब प्रभु के पास आओगे तो लगेगा कि हम आ रहे हैं। आगे चलें? नहीं, आगे बढ़े? हाँ। अब मंदिर में आकर के प्रभु के दर्शन कैसे करना? अभी तो ये सब मंदिर में आने की पूर्व की हम बातें कर रहे थे। अभी हम भगवान के पास पहुंचे नहीं है। अभी मंदिर में आने के पूर्व हमारी धारणा क्या होना चाहिए थी, उसकी चर्चा चल रही थी। जब मंदिर में आते हैं तो आप लोग कैसे दर्शन करते हो बताइए? पहले तो आप बता दो, फिर हम उसके बाद बताएंगे कैसे करना। कैसे दर्शन करते हैं आप लोग? कौन बताएगा? हाँ, ये बच्चे लोग बता देंगे क्योंकि पाठशाला में पढ़ी होंगी या तो पढ़ाती भी होंगी। हाँ, कैसे दर्शन करते हो? हाथों से, आंसों से, आंखों से, हृदय से? नहीं समझ में आ रहा प्रश्न? आप लोग कैसे दर्शन करते हो? अरे आप बैठ जाओ, आप तो बैठ जाओ, आप तो शास्त्र की भाषा करोगे। शास्त्र की भाषा नहीं चाहिए अभी। हाँ, कैसे करते हो? जो लेमैन है, जो कुछ नहीं जानता, वो बताए कैसे करता दर्शन। हाँ, महाराज जी नमस्तु। महाराज जी पहले हम आते तो फिर नमस्तु नमस्तु ओम निश्चय निश्चय बोलते, और फिर दर्शनम देवदेवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम सर्वसोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। बहुत अच्छा। ये बोलते, फिर नमोकार महामंत्र बोलते, फिर प्रभुपति तो पावन बोलते। और बच्चे ने अपने हिसाब से बहुत अच्छा बताया। अब हम जो बच्चों के पालक हैं उनसे जानना चाहते हैं। वो उसकी भूमिका के अनुसार एकदम सही और बहुत अच्छा बता रहा है, लेकिन जो बड़े हो चुके वो कैसा करते हैं, उन्हें ये जानना चाहते हैं। हाँ, तुम्ही सांगणार? हाँ हाँ हाँ, उभे राहून सांगा। हाँ, उभे राहून। नमस्ते महाराज। हाँ, महाराज प्रभु के दर्शन जब मंदिर में जाते हैं हम, अरे क्या करते हो वो बताओ। अब तो अभी सोच करके नहीं क्या करना, अभी करते क्या हूं पहले वो बताओ। जो करते हो वो बता दो। अब तो अभी इतना क्या सोचना उसमें, जो रोज करते हो वही तो बताना है। सोच रहे हैं इसका मतलब कि अब महाराज जी क्या समझेंगे, इसका थोड़ा सोच विचार के अच्छे से शब्दों को संयोजन करना, वो नहीं बोल रहे हैं। जो आप करते हो वो बता दो। महाराज नमोकार मंत्र बोल के नमोकार, हाँ, नमोकार मंत्र बोलते, नमोकार मंत्र बोलते। और फिर महाराज वैसे आए कि अपनी पूजा सामग्री की तैयारी वगैरह ये सब करके तैयारी वगैरह, फिर उसके बाद अभिषेक पूजन। हाँ, अभिषेक पूजन। और अभी हम कह रहे हैं दर्शन की बात कर रहे हैं। अभी अभिषेक पूजन तो बाद में होगी। दर्शन कैसे करते हो, सिर्फ ये बात चल रही है। महाराज जी चावल तो चढ़ाना हुआ है, एक क्रिया हो गई शरीर की। दर्शन की क्रिया की हम बात कर रहे हैं अभी। अरे प्रभु के एक नजर से महाराज जी प्रभु की तरफ एक नजर से टोक से अपन दर्शन कर लेते हैं। कितनी देर तक भगवान को देखते हो? 1 घंटे, आधा घंटा, महाराज जी 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट। 1 मिनट हो जाता है।
अभी ज़्यादा हो गया शायद 60 सेकंड लगातार देखते रहते हो? नहीं महाराज। हाँ हाँ हाँ, तो वही तो हम सोचें कितने सेकंड? अब 60 सेकंड भी नहीं हुए हैं, कितने बचे? थोड़ा और सोचो, कितने सेकंड? 50? महाराज एक, अब मैं शन बोलूँ कि है ना?